जय गंगा मैया की। एक बार एक राज्य में एक राजा रहते थे। उन्होंने सुना कि परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा श्रवण की और कथा सुनते ही वह मुक्त हो गए, उनका मोक्ष हो गया। तो महाराज के मन में भी आया कि मैं भी भगवान की कथा सुनकर, भागवत की कथा सुनकर मुक्त हो जाऊं। तो उन्होंने कथाकारों को न्योता दिया, निवेदन किया और कथाकारों को बुलाकर कथा करवाने लगे। एक कथाकार आए, उनसे कथा श्रवण की। 7 दिन पूर्ण हुए पर राजा को मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ। अब तो राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने कथाकार को जेल में बंद करवा दिया। ऐसे ही घोषणा कर दी। एक एक कथाकार आते गए, महाराज को कथा श्रवण कराते गए, पर कोई भी महाराज को मुक्त न कर सका। राजा का मोक्ष न हुआ। राजा ने सबको जेल में डला दिया। एक वृद्ध ब्राह्मण आए, उन्होंने भी महाराज को कथा श्रवण कराई, पर महाराज मुक्त न हुए। महाराज ने उनको भी जेल में डला दिया। अब उस वृद्ध ब्राह्मण का पोता एक दिन आया, युवान अवस्था का, और कहा, महाराज मैं आपको कथा श्रवण कराना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, अवश्य। तो उस बालक ने कहा, महाराज मेरी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? बोले, मुझे 1 घंटे के लिए राजा बना दीजिए, उसके पश्चात मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। राजा शर्त मान गए। तुरंत उसको राजगद्दी पर बिठा दिया। राजगद्दी पर बिठाते ही महाराज, उस बालक ने मंत्री को आदेश दे दिया कि मेरे बूढ़े बाबा को जो कल जिन्होंने कथा श्रवण कराई थी और महाराज इन्होंने कारागार में बंद किया है, उन्हें मुक्त कराकर मेरे सामने हाजिर कर दिया जाए। मंत्री उनको लेके आए सभा में, और उस सभा के महल के द्वार खंभे पर उस वृद्ध ब्राह्मण को बांध दिया गया। रस्सी मंगवाकर रस्सी से बंधवा दिया, और उधर ही महाराज भी खड़े थे। मंत्री को आदेश दिया गया कि महाराज को भी बंधन से बांध दिया जाए। एक रस्सी से महाराज को और एक रस्सी से उस ब्राह्मण को बांध दिया गया। दोनों खंभे पर बंध गए। उस युवान बालक ने कहा, महाराज आप मेरे दादाजी का बंधन खोल दीजिए। महाराज मौन ही रहे। फिर कहा, बाबा आप महाराज जी का बंधन खोल दीजिए। तो बाबा बोले, अरे मैं तुझे आज तक पागल समझता था, तू तो महामूर्ख भी है, क्योंकि मैं तो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ हूँ, मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ, तो महाराज को कैसे बंधन से मुक्त कर सकता हूँ। बालक सिंहासन से उतरा, महाराज के सिर चरणों में प्रणाम किया, बंधन से महाराज की रस्सी खोल दी और कहा, महाराज यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ हो वो दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त करा सकता है। इसीलिए भागवत कथा वक्ता विरक्त वैष्णवो विप्रा, जो वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, उसी की वाणी से कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने से आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। आपके अंदर विरक्त और वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना। बस जो स्वयं बंधन से मुक्त, जो स्वयं विरक्त है, वही जीते जी मुक्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।